उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट 50 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया है और हिंदी विषय का साक्षात कार्यक्रम भी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि फाइनल की अभी भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। आयोग ने कुछ प्रश्नों के 3-3 ऑप्शन सही मान लिए हैं, जबकि अभ्यर्थियों का मानना है कि किसी भी प्रश्न के 3 ऑप्शन सही नहीं माने जाने चाहिए थे। 3 ऑप्शन माने जाने के बजाय उस प्रश्न को डिलीट ही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसा नहीं किया। अब प्रश्न उठता है, हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाने में केवल एक ही समस्या है कि हम जब भी हाई कोर्ट जाएं तो अपने जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों के पक्ष में मजबूत सबूत लेकर जाएं। यदि आपके पास सबूत नहीं है और आप ऐसे ही कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आयोग की तरफ से कहा जाएगा कि आप भर्ती को बाधित करना चाहते हैं और यदि आप के ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया, आप कुछ सही सिद्ध नहीं कर पाए, तो आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि आपके पास मजबूत सबूत है तो आपको कोर्ट जरूर जाना चाहिए। कुछ लोग कोर्ट चले भी गए हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और जो लोग अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको 9 मार्च से पहले कोर्ट जरूर चले जाना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर तो आप भर्ती बाधित करने के आरोपी होंगे। अब हम बीएड विषय की फाइनल आंसर की डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जीएस से है, जो कि विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर और ओलिगोकल्चर से मिलान के लिए आया था। ये प्रश्न 2016 में लोक सेवा आयोग में की पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तब भी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही माना गया था। तब भी वेजिकल्चर को वृक्षों की खेती और ओलिगोकल्चर को सब्जी की खेती माना गया था। इस प्रश्न को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, और इसका डिसीजन दिसंबर 2016 में प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अतः इस परीक्षा में भी इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है अथवा 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं। अतः इसके लिए आप कोर्ट जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए कोर्ट अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न माइक्रो टीचिंग से संबंधित है, जिसमें आयोग ने 3 ऑप्शन मान लिए गए हैं और ये तीनों ऑप्शन वास्तव में सही माने गए हैं। केवल चौथा ऑप्शन है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। अब यदि आप इस आधार पर जाते हैं कि 3 ऑप्शन नहीं माने जा सकते, इसको डिलीट होना चाहिए, तो इस तरह के 2 प्रश्न एजुकेशन विषय में भी हैं। इसी तरह अन्य विषयों में भी कई प्रश्न हो सकते हैं जिसमें 3 ऑप्शन माने गए होंगे। यदि आप इस प्रश्न को हटाएंगे तो बहुत सारे जो विषय हैं उन सारी परीक्षाओं के परिणाम इससे प्रभावित होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई राहत मिलने की संभावना है, लेकिन यदि आप कोर्ट जाना चाहें तो इस आधार पर जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के बीच के सहसंबंध को जब निकाला जाता है तो ये किस प्रकार की वैलिडिटी है का प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न में आयोग ने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी माना है, जो कि सही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एसपी गुप्ता की बुक में अचीवमेंट टेस्ट के लिए कंकरेंट वैलिडिटी का उल्लेख किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है।
इस प्रश्न में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंट टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की चर्चा की जा रही है और इंटेलिजेंट टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी निकाली जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। इंटेलिजेंट टेस्ट की जो भी वैलिडिटी है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ही अचीवमेंट टेस्ट द्वारा निकाली जाती है। आप सभी लोग जानते हैं एंट्रेंस टेस्ट में भी रीजनिंग का एक पेपर होता है और इसी की सहायता से उपलब्धि का ज्ञान होता है। IQ आदि हम बच्चों की इसीलिए निकालते हैं ताकि वह किस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, इसका ज्ञान हो सके। इसके बाद के अगले दो प्रश्न, एक क्रिएटिविटी वाला जिसके ऑप्शन हिंदी के अनुसार कोई और ऑप्शन सही हो रहा है और इंग्लिश के अनुसार कोई और ऑप्शन सही हो रहा है, अतः ये प्रश्न भी विवादित है। और क्रिएटिविटी वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न को अगर देखा जाए तो बीएड और एजुकेशन दोनों में पूछा गया था, लेकिन बीएड में हिंदी और इंग्लिश में गलत था, कन्फ्यूजन था, जबकि एजुकेशन में बिल्कुल सही था। यानी जिसको जो हिंदी में था और इंग्लिश और हिंदी उसकी ऑप्शन में बिल्कुल सही थी। अब एक क्वेश्चन और था, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन और पंक्ति दो पंक्ति कोरिलेशन। तो यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश का जो वर्जन है वो प्रश्न के अनुसार अलग अलग है। इंग्लिश के अनुसार पॉइंट बाय सीरियल सहसंबंध के बारे में पूछा जा रहा है और हिंदी के अनुसार बाय सीरियल कोरिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब आयोग ने इंग्लिश को मान लिया है, जबकि जो ऑब्जेक्शन फॉर्मेट जारी किया गया था उसमें ये भी ऑप्शन था कि हिंदी और इंग्लिश के कारण कोई अंतर तो नहीं है, अतः इसके भी दो ऑप्शन माने जा सकते हैं, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस के और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस के। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन मिलान से संबंधित है, जिसमें लोगों का मानना है कि राममूर्ति कमेटी और नवोदय विश्वविद्यालय का भी कॉम्बिनेशन गलत है, अतः इसके दो ऑप्शन सही माने जाने चाहिए। तो इसके लिए भी कोर्ट जाया जा सकता है यदि दो ऑप्शन के लिए आपके पास पर्याप्त प्रमाण है। इन प्रश्नों के अलावा यदि आपको लगता है कोई और भी प्रश्न है जिनके सबूत आपके पास उपलब्ध है तो कृपया कमेंट में उपलब्ध कराएं, ताकि इन प्रश्नों पर भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करें। और जो लोग कोर्ट चले गए हैं उनके लिए शुभकामनाएं। जो जाने की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि 9 मार्च के बाद यदि आप इसके लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर साक्षात्कार को बाधित करने का ही आरोप लगेगा और वास्तव में साक्षात्कार बाधित भी होगा। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए UPSC के इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। धन्यवाद।